नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए आज देखते हैं कि बाज़ार में कैसा हमारा मार्केट रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने कल के कमज़ोरी को थोड़ा कंटिन्यू किया है, हालांकि गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल की बाज़ार जो है वो गैप डाउन ओपनिंग होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाज़ार गैप अप ओपनिंग दे करके एक रीबाउंड दे करके वहाँ से समझ लो रेजिस्टेंस बोल लो या एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग है, वो वापस से बाज़ार में आई। और कहाँ तक आई बाज़ार ने, कहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस से उसने अपने 50 डेमा यानी कि 23,965, आज का लो लगभग लगभग वही है 23,960। तो हम लोगों ने कल की रेंज दी थी नीचे के साइड में 23,960। 23,960 के बाद ऊपर के रेंज में हम लोगों ने निफ्टी में ऊपर के साइड में दिया था 24,330, ये हाईएस्ट लेवल के हिसाब से बात करूं तो। और निफ्टी में आज का हाई 382 है और आज का लो 960 है, 23,960 है। तो देखा जाए तो यदि ऊपर के साइड में यदि खुलता है तो ये आज हम लोग को सीखने को मिला। हमारे लेवल्स हो सकते हैं कि हमारे लेवल्स एकदम सही हो, लेकिन बाज़ार का ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि पहले कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कल क्या हुआ था, मतलब आज क्या हुआ हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो क्योंकि बाज़ार जो है वो अपने 50 डेमा के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो ये जोन में एक थोड़ा टाइम पास कर सकता है। टाइम पास मतलब वापस से कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट मार्केट में यदि देखा जाए तो लगभग निफ्टी जो है 3:30 पे बंद हुआ था, 24,030, और पोस्ट मार्केट ये बंद हुआ 23,992। मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो करके ये एक बार वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, तो नीचे से सपोर्ट कहाँ ले सकता है आपने, यदि गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्ट मत करना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे के साइड में वापस से निफ्टी में 23,950, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यदि उससे ज़्यादा 23,920, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बाज़ार यहाँ से सपोर्ट लेना चाह रहा है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ओवर सोल्ड भी हो रखा है, तो इसको एक बार रिबाउंड वापस से देना चाहिए। क्योंकि आप ही सोचो लगभग 3 से 4 दिन में बाज़ार आप लगभग 1,000 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है। तो इन दैट केस बाज़ार एक रिबाउंड तो देगा ही देगा ना, क्योंकि ओवर सोल्ड हो रखा है। उसको यदि हम लोग ऑप्शन चेन में देखें, सबसे पहले ऑप्शन चेन में आ जाते हैं, तो निफ्टी में परसों के एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी में हमारे पास पुट पे 1,21,00,000 ओपन इंटरेस्ट है और कॉल्स में 71 लैक्स है। तो देखा जाए तो यहाँ पे पुट भारी है। सिमिलरली यदि आप मान लो ऊपर में नेक्स्ट कॉल रेटिंग ज़्यादा कहाँ पर है, हैवी कॉल रेटिंग कहाँ पर है, वो 24,500 है, 1,11,00,000 और 50 लाख पुट के ओपन इंटरेस्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पुट में क्योंकि 24,000 पे बहुत ज़्यादा पुट रेटिंग है और 24,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग है, तो आने वाले 2 दिन की रेंज अपने को मिल जाती है। वो है ऊपर में 24,500, नीचे में 24,000। तो उस पर्सपेक्टिव से जाए तो बाज़ार में एक हल्का डिप जो आएगा वो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रहेगा। तो ऊपर के साइड में यदि हम लोग देखें, मतलब कल के यदि लेवल्स की बात करें तो नीचे के साइड में 23,950, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एकेडमिक लेवल से देख लो तो 23,920, और ऊपर की साइड में हमारे पास 24,150 सबसे पहला लेवल है। उसके ऊपर यदि जाता है तो है 24,230, और उसके बाद हमारे पास एक और लेवल आता है, यदि वोलेटिलिटी क्योंकि ज़्यादा है तो एक और लेवल हमारे पास आता है 24,320। ठीक है, अब यदि वोलेटिलिटी ज़्यादा है और बाज़ार में यदि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ बैंक निफ्टी की तरफ से, तो एक और एकेडमिक लेवल आप लिख के रख लो, क्या हो सकता है कि यहाँ पे 390 तक आ जाए और वापस एक रिवर्सल ले ले, मतलब रिवर्सल मतलब प्रॉफिट बुकिंग मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का बात, मतलब हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो और ऊपर की साइड ये हमारे लेवल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे पास एक थोड़ा सा डेटा हो सकता है वीक बंद हुआ हो, लेकिन आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। देखो एक चीज़ बाज़ार में याद रखना, यदि सब कोई मंदी बोले, मैं पहले भी बोला हूँ, सब कोई मंदी बोले तो आपको तेज़ी का सोचना है, और सब कोई यदि तेज़ी का सोचे तो एक खराब खबर बाज़ार को थोड़ा सा नीचे करेक्शन की ओर थोड़ा लेके जा सकता है। जैसा कि मैं निफ्टी में बार बार 25,000 की रेंज बोल रहा था,
और हाँ, ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना, निफ्टी की रेंज क्या थी, 24,000 से लेके 25,000। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कल कहा था कि बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में आपको 600 के आसपास या 650 के आसपास अपने को मिल सकता है। तो आज की जो बैंक निफ्टी के आज जो बैंक निफ्टी का लो है वो आपका 49,669 है। तो देखा जाए तो हमारा लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ऊपर के साइड में हम लोगों ने क्या कहा था, ऊपर के साइड में हम लोगों ने कहा था कि 50,770, 50,770। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नहीं है, अपने एग्जैक्ट पूरे ये लेवल तो नहीं दिए थे हम लोगों ने, एक सेकंड लेवल भी दिया था, वो था 50,650। तो वो तो भाई अपना दोनों टच किया है। हाई में अपना 50,688 है और नीचे में 49,669 है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स पे। कल के लेवल्स हमारे पास क्या रहेंगे, हो सकता है चांसेस गैप डाउन ओपनिंग की हो, क्योंकि बाजार में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभार बाजार में यहाँ पे आप यदि इस वाले कैंडल की बात करो तो बैंक निफ्टी ने इस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग दे करके बाजार में एक अच्छा उछाल आया बैंक निफ्टी के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कल भी ऐसा ही हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में यदि मैं बात करता हूँ, एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। यदि 49,600 ब्रेक किया, 49,600 यदि ब्रेक किया तो इन दैट केस तभी हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स जो आएगा वो होगा 49,450। उसके बाद दूसरा लेवल आएगा 49,350, 360 पकड़ लो, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक लास्ट एकेडमिक लेवल होगा 49,275। ये मैं तब बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में यदि 49,600 ब्रेक करता है तो, क्योंकि वो अपना एक अच्छा मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, उसको भी तोड़ रहा है और अपने पिछले 2 दिन 3 दिन के लोज को भी तोड़ रहा है। ये डिपेंड करता है कि यदि 600 को ब्रेक किया तो, जिसके चांसेस आप समझ लो 20% से कम है, ठीक है, 20% से कम है। तो मतलब लगभग 80% से ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं कि ये यहाँ से रिवर्सल लेगा। ये यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है, या फिर यदि आप समझ लो 50,000, 50,000 यहाँ पे यदि ऊपर जाता है कंसोलिडेट करके, मतलब इन दोनों के बीच के रेंज में कंसोलिडेट करके यदि ऊपर की तरफ जाता है और ये ब्रेक करता है, तो सबसे पहला लेवल जो आएगा वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आएगा। जो सबसे पहला लेवल आएगा वो होगा 50,175, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। उससे ऊपर जाएगा 50,240, ठीक है। और यदि उससे ऊपर जाता है तो क्योंकि बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक लेवल है, वो है 50,400, ठीक है। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि कल जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आप ये, आई होप आप ये लेवल्स नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग अब चलते हैं बैंक निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट है उस पर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखो, पुट और कॉल दोनों के बराबर ओपन इंटरेस्ट है 50,000 पर, लेकिन अच्छा खासा पुट और कॉल राइटिंग हो रखा है। तो यदि ये लेवल तोड़ेगा ना, तो कॉल्स वाले जो हैं वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और वो कहाँ तक रुकेगा, जो है नेक्स्ट कॉल राइटिंग, वो है 50,500। तो इसीलिए हमारा जो लेवल्स है वो ऊपर की साइड में 50,400 तक का बन जाता है इंट्राडे लेवल के बेसिस पर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि बाज़ार में जो है मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है बाज़ार के मूवमेंट्स पर। मतलब बाज़ार में इतना ओवर रिएक्शन इसीलिए आता है क्योंकि मीडिया चाहता है, या फिर मीडिया को जो कंट्रोल करने वाले हैं वो हो सकता है उस चीज़ को अफेक्ट करे। तो अपने को ओवर रिएक्ट अपने को नहीं करना है, अपने को क्या करना है, उस ओवर रिएक्शन का फ़ायदा उठाना है। यदि सबको दिख रहा है, मैं वापस हो सकता है रिपीट कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है कि नीचे जाएगा और सबको यदि बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड देखना है। और यदि आपको नहीं भी देखना है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या कर सकते हैं, एक मेजर ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। थोड़े दिन बाजार को थोड़ा ऊपर नीचे करने दो, अपने तब आएंगे जब बाजार का एक मेजर लेवल टूटेगा। अच्छा, वो लेवल बैंक निफ्टी के लिए कौन सा होता है, वो लेवल होता है बैंक निफ्टी के लिए 50,800, ठीक है। यदि अपने को अपसाइड देखना ही है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को इसके बीच में कोई जोन देखना ही नहीं है। हो सकता है यदि बाजार यहाँ से घूम जाए, मतलब 600 से घूम जाए, 500 से घूम जाए, आपको उस चीज़ का यदि डर लगता है
तो उस टाइम पे आपको बाज़ार में कुछ देखने का ही नहीं है। लेकिन यदि आपको करना है और आप में थोड़ा सा जिगरा है तो आपको ये इस जोन में ट्रेड करने का अच्छा मौका है। ट्रेड करने का मौका मतलब यहाँ पे आपको एक अच्छा रिवर्सल दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे क्या हो कि आपको डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।